दोस्तों, आपने अक्सर राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा सुना होगा कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है कि जो लड़के हज जाते हैं, मस्जिद भी नहीं, हज जाते हैं, वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं? वैसे तो हम सभी को पता है कि इस्लाम को मानने वाले हज को लेकर काफी संवेदनशील दिखते हैं। मक्का मदीना काबा आदि को लेकर आम बोल चाल में जैसे शब्दों का विशेषण भी लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाक का अर्थ क्या होता है? पाक का अर्थ होता है पवित्र। हज पर गई औरतों और बच्चियों ने जो जो कुछ भी वहां पर भोगा है, उससे इस्लाम के इस पाक यानी कि पवित्र स्थान पर गए मर्दों की नापाक मानसिकता को हम समझ सकते हैं। और हां, हज पर गए मुस्लिम मर्दों की नापाक हरकतों को उजागर भी मुस्लिम बच्चियों और औरतों ने ही किया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार ये वो चंद उदाहरण हैं जो सामने आए हैं। असंख्य आप बीती पीड़ितों के दिलों में हैं, क्योंकि खुलेआम कह देने से इस्लाम खतरे में आ जाता है और जो लोग कुछ खुलकर बोल देते हैं उनका जीवन भी खतरे में आ जाता है। लेकिन कुछ बहादुर औरतें और बच्चियां हैं जिन्होंने आप बीती तो सुनाई, लेकिन कट्टर इस्लामी समाज के डर से अपना नाम तक उन्होंने उजागर नहीं किया है। हज में 13 साल की बच्ची जिसका यौन शोषण हुआ, जिसके स्तन तक दबोचे गए। मिस्र की 13 साल की बच्ची हज पर गई अपनी बहनों और मां के साथ में। एक दुकानदार ने इतनी कम उम्र की बच्ची को भी वहां पर नहीं छोड़ा। गंदे इशारे करके उसे अपने पास में बुलाया। वो चुप रही, खुद पर शर्म महसूस करती रही। अफसोस के साथ वो उसकी तरफ चली गई। दूसरी बार भी जब यह बच्ची हज पर गई तब उसकी आयु तकरीबन 17 साल थी। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हुआ उसके साथ। शैतान को पत्थर मारने वाली जगह पर काफी भीड़ थी। ये लड़की बताती है कि वहीं पर उसने ये बात महसूस की कि किसी ने उसको पीछे से दबोच लिया है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी चेस्ट दबाने वाला अपनी बीवी के साथ में ही खड़ा हुआ था। 10 साल की बच्ची को पीछे से दबोचा। और हम हज के उदाहरणों के साथ साथ यहां भारतवर्ष के उदाहरण देख सकते हैं कि जहां पर दरगाहों में लिंग को ही अपनी पैंट से बाहर निकालकर जो बुर्के वाली महिलाएं हैं उनको सटाकर भीड़ का मौका उठाते हुए ये इस वहशी मानसिकता के लोग इस प्रकार से अपने पवित्र या पाक स्थलों को भी नहीं छोड़ते हैं। हज पर हुई एक और घटना जिसमें 10 साल की बालिका को भी बख्शा नहीं गया। पाकिस्तान की 10 साल की बच्ची अपने अम्मी और अब्बा तथा बहन के साथ खुशी खुशी हज पर चली गई। ये सोचकर गई होगी कि उसकी खुशकिस्मती है। काबा को देखकर बच्ची और उसकी बहन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी भीड़ में से एक शख्स ने उसे पीछे से जकड़ लिया। बच्ची बहुत ज्यादा डर गई और मां के पास भागकर चली गई। उसने ये बात मां को डर से नहीं बताई। वहां से निकलकर उसको लगा कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वो मक्का से मदीना जाने के लिए किसी बस में बैठी, उसके पास ड्राइवर आया। उसने सीट के पास खड़े होकर उसकी छाती पर फिर से हाथ फिराया और फिर उसकी जंघा को अपने हाथों से काफी जोर से दबोच लिया। बच्ची को घिन आ रही थी, लेकिन डर से उसने किसी को यह बात नहीं बताई। उसका कारण यह भी हो सकता है कि घर में ही काफी छोटी आयु में उनको इन सब चीजों से दो चार तो होना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ शायद उनको यह भी डराया जाता है कि इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना, अन्यथा घर के ही रिश्तेदारों की पोल खुल जाएगी। इसी तरीके की एक और घटना इंडोनेशिया में घटित हुई। इंडोनेशिया से साल 2011 में एक 17 साल की लड़की हज के लिए गई थी। वहां पहले उसे होटल में छेड़खानी का सामना करना पड़ा, फिर काबा में तवाफ के वक्त फिर से वही चीजें उसने झेली। लड़की ने CNN को बताया कि तवाफ के वक्त कोई शख्स पीछे से आया और अपना शिश्न उसके पीछे दबाने लग गया। लड़की को लगा इतनी पाक जगह है, ऐसी हरकत भला कौन ही करेगा, लेकिन ऐसा हुआ तो उसका ध्यान इबादत में नहीं लग पाया। वो बस सोचती रही कि कब वो मक्का से बाहर वापस आएगी। लड़की ने बताया कि उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उसे लगता रहा कि जब हम मस्जिद में होते हैं तब ऐसा कुछ हो तो सबसे बुरी बात यही है। अब आप जरा सोचिए कि वो मुस्लिम लोग जो भारतवर्ष में एक इंटरव्यू के दौरान बार बार इस बात को कह रहे हैं
कि हम मस्जिदों के अंदर महिलाओं को इसलिए नहीं आने देते क्योंकि वो शैतान का स्वरूप होती हैं। हमारे बराबर अगर औरत अगर खड़ी है तो हमारा कभी उसकी तरफ दिल माइल ना हो जाए। शैतान तो कभी भी बहका सकता है। तो शैतान तो सर रोड पे ही बहका सकता है, फिर तो किसी को भी इंसान छेड़। मस्जिद में भीड़ भाड़ भी होती है और ऐसे में महिलाओं से अगर हमारा शरीर सटता है तो उससे हम उनके साथ में कुछ भी दुष्कर्म कर सकते हैं। मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिस्म में गर्माहट आ ही जाती है। और वही चीज यहाँ पर हज के दौरान भी देखने में आ रही है। वैसे मक्का की मक्कारी क्या है, इसके ऊपर हमने पूरा एक वीडियो जो कि एक डॉक्यूमेंट्री पर आधारित है डैन गिब्सन के, वो भी हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, वो भी आप अवश्य देखिएगा। इसी प्रकार की घटना एक और लड़की के साथ में घटित हुई। 21 साल की उम्र में अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी महिला ने पहली बार हज किया। वहां पर वह काबा को छूने के लिए करीब जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस भीड़ में उसके साथ क्या होने वाला है। काबा को छूने की इच्छा से भीड़ के बीच में गई उस लड़की ने अचानक से महसूस किया कि कोई उसके हिप्स पकड़ रहा है। लड़की को पहले लगा कि सिर्फ ये कोई धक्का है, हालांकि थोड़ी ही देर में उसको किसी व्यक्ति का हाथ अपनी छाती पर रेंगता हुआ भी नजर आया। लड़की ने उस शख्स को घूर कर देखा तो वो मुस्कुराता रहा। लड़की चिल्लाई, गार्डों से शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि शायद महिलाओं की गवाही पुरुषों से आधी होती है और कोई भी पुरुष उस लड़की की तरफ से गवाही देने वाला ही नहीं था क्योंकि इस हमाम में सब नंगे जो ठहरे। लड़की बताती है कि वो कई लोगों को जानती है जिनके साथ हज के दौरान ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। अपने भयावह अनुभव के बाद वो दोबारा कभी हज पर नहीं गई। उसने वहां भगदड़ झेली और उत्पीड़न भी देखा। 2007 में 32 साल की एक ब्रिटिश महिला हज करने के लिए गई। उसे पहले ही बता दिया गया था कि हज के दौरान उसे जो लोग अनुचित ढंग से छू सकते हैं। महिला ने बताया कि मस्जिद में घुसने के वक्त ही किसी ने उसके स्तनों को टाइट से दबोचा। महिला समझ गई कि यह अनजाने में नहीं हुआ है। महिला ने पीछे घूमकर देखा तो वो व्यक्ति उसे घूर रहा था। दूसरी घटना महिला के साथ मस्जिद के भीतर ही हुई। इबादत के वक्त अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में कुछ दबाव महसूस हुआ। पहले महिला ने सोचा कि भीड़ में तो ऐसा एक दूसरे को झटका लग ही जाता है, मगर फिर जब वो दबाव जारी रहा तो वो समझ गई कि एक व्यक्ति अपना शिश्न उसको लगाकर दबा रहा है। महिला डर गई। उसने पुलिस से शिकायत की पर कोई सुनवाई तक नहीं हुई। पुलिस वाले ने महिला को अनसुना कर दिया। तीसरी घटना महिला के साथ तब हुई जब वो हज से संबंधित खरीदारी कर रही थी। महिला के अनुसार अचानक उसे एक झटका लगा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग ने उसके नितंबों के बीच उंगली फंसा रखी है। ये इतनी तेजी से किया गया कि उंगली लगभग उसके अंदर ही चली गई थी। महिला ने जब इस घटना के बाद उस बुजुर्ग को देखा तो वो उससे माफी मांगने के बजाय मुस्कुराया और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। लोगों ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो ऐसी दंपतियों को जानते हैं जो गए तो जोड़े में थे लेकिन आए अकेले ही। किसी ने ट्विटर पर यह जानकारी शेयर करते हुए बताया कि एक जोड़ा हज के लिए गया था लेकिन वापस अकेला ही लौटा क्योंकि उसकी बीवी को ड्राइवर लेकर भाग गया था। उसने अपनी वाइफ को काफी खोजा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। पुलिस में लिखवाने के बावजूद भी वो महिला कहीं प्राप्त नहीं हुई। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अरब कंट्रीज में हिंदुस्तान की खूबसूरत लड़कियां सप्लाई तक की जाती हैं। अब हो सकता है कि वो ड्राइवर हिंदुस्तानी दलाल ही हो। एक और व्यक्ति ने इसी बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हमारे कुछ दोस्तों ने बताया था लेकिन इस बात पर उनको विश्वास नहीं हुआ था। दोस्त ने बताया था कि लड़की को किडनैप करके बहुत दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में उसे उसी होटल में छोड़ दिया गया पर लड़की ने सुसाइड कर ली थी। एक यूजर ने बताया कि ऐसी घटना उनके पड़ोसियों के रिश्तेदार के साथ में घटित हो चुकी है। निकाह के बाद में जोड़ा मदीना गया लेकिन जैसे ही लड़का उतरा ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया। दक्षिणी सुलेमानिया प्रांत के कलर शहर की एक महिला सऊदी अरब में उमराह के लिए गई हुई थी लेकिन वहां उसका अपहरण हो गया। महिला की उम्र तकरीबन 59 साल थी। वो अपने परिवार और भाई के साथ मक्का गई हुई थी। वहां महिला के भाई ने व्हील चेयर ली और एक व्यक्ति से कहा कि जब उसका सर्कल पूरा हो जाए तो वो उन्हें उनके पास ले आए।
हालांकि वो आदमी दोबारा महिला को लेकर वापस लौटा ही नहीं। बहुत छानबीन करने के बाद भी महिला का कुछ अता पता नहीं लगा। इसी प्रकार से 42 साल की महिला का अपहरण भी मक्का में हुआ, जिसकी बाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। CNN आगे कहता है कि अपहरण और हत्याओं की घटनाएं ये सऊदी अरब में कोई नई नहीं है। ऐसी खबरों की तारीख बहुत पुरानी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत की लड़कियां भी अरब में ऐसी घटनाओं का काफी बार शिकार हो चुकी हैं। 2010 में भी वहां हैदराबाद से हज करने गई एक लड़की गायब हो गई थी। घर वाले बार बार कह रहे थे कि उसकी गुमशुदगी का मामला नहीं बल्कि अपहरण का मामला है। अगर वो गुम होती तो कहीं ना कहीं वो अपने अम्मी अब्बा या अपने परिवारजनों को फोन जरूर करती, लेकिन उसका अपहरण ही हुआ था। इसी प्रकार से सन 2019 में हैदराबाद के मुरादनगर की 23 साल की महिला अपने शौहर सास के साथ में उम्राह के लिए गई थी, लेकिन अचानक वो भी वहां से गायब हो गई। महिला को खोजने के खूब प्रयास किए गए, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आप जरा बताइए कि जो लोग कहते हैं कि मंदिरों में जो लोग जाते हैं वो बाहर निकलकर लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन जो लोग हज जाते हैं उनके बारे में ऐसे नेताओं का क्या कहना है? और जो लोग रात दिन सनातन व मंदिरों को और हमारी सभ्यता को, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, वो इन सब घटनाओं पर क्या कहेंगे? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन मित्रों, मैं आपके साथ छोड़कर जा रहा हूं डॉक्यूमेंट्री के ऊपर मेरा वो रिएक्शन वीडियो जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इस डॉक्यूमेंट्री ने 180 करोड़ मुसलमानों को चैलेंज दिया है, लेकिन आज तक डैन गिब्सन का आंसर कोई कर नहीं पाया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।